Good morning, students. I am S. P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Jakhania. So, students, as you know, I teach you previous classes about the real numbers. So, students, जैसा कि जानते हैं रियल नंबर्स में हम लोग इसमें यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए मेरा फर्स्ट क्लास था, उस क्लास में मैंने आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया, डिस्क्राइब किया, आप समझ रहे होंगे। सो पहले मैं बताऊं कि स्टूडेंट्स आप बढ़ाने लेमा व्हाट, जैसा कि इस टॉपिक्स में आता है यूक्लिड डिविजन्स लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिविजन लेमा क्या होता है? फर्स्ट तो आप ये जान जाए कि लेमा क्या है। किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये नहीं रहे कि लेमा हम नहीं जानते सर लेमा क्या होता है। सो आप क्लियर कट समझ लें, लेमा इज ए स्टेटमेंट, लेमा इज ए स्टेटमेंट विच यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। लेमा एक आपका ट्रू स्टेटमेंट है जो किसी अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। सो आई थिंक अब आपके माइंड में लेमा के बारे में कंफ्यूजन दूर हो गया कि लेमा क्या होता है। लेमा इज ए स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट्स। तो यूक्लिड ने डिविजन्स के रूप में अपना एक स्टेटमेंट दिया, लेमा दिया। उस लेमा के अकॉर्डिंग आप जानते हैं क्या कि इफ ए एंड बी, देखिए हम इक्वल डिविजन लेमा को आपको फिर से डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव राइट किया गया। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, then A can be divided by B। देखिए यूक्लिड डिविजन स्टेटमेंट क्या बोला जाता है कि if A and B are two positive integers then A can be divided by B if कंडीशन है if there exists को सिंबल से भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। there exists जो यहाँ पे राइट किया गया उसके लिए नोटेशन भी है, आपको आगे लेवल से बताया जाए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। if there exists नॉन नेगेटिव मीन्स समझ रहे हैं जीरो एंड पॉजिटिव, सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नॉन नेगेटिव यूनिक इंटीजर्स Q and R, then A can be written as, then A can be written as A equal to B2 plus R, where R is less than B but greater than R equal to। ये है यूक्लिड डिविजन लेमा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के बारे में क्लियर करूंगा, एग्जांपल से क्लियर करूंगा इस लेमा के बारे में। देखिए यूक्लिड डिविजन लेमा कंप्लीटली रिलेटेड डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जैसे ये एक इंटीजर्स A, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स B। सो कंडीशन देखिए A and B are two positive integers, then A can be divided by B। तो हम A को B से डिवाइड कर सकते हैं। if कब डिवाइड कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस लग रही है। if there exists
नॉन निगेटिव यूनिक इंटीजर्स, जो अस्तित्व में है कि नॉन निगेटिव यूनिक इंटीजर्स में। यूनिक मीन्स स्टूडेंट्स आपके माइंड में यूनिक के बारे में कंफ्यूजन हो रहा है। यूनिक मीन्स जो टू इंटीजर्स के एग्जिट की बात की जा रही है वो यूनिक, मतलब कि उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये नहीं क्यों, इस यूनिक मीन्स में जो है सो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। सो यूनिक मीन्स यूनिक इंटीजर्स गिवन नाउ, देन a can be written as this type, a equal to bq plus r, where this r is less than b but greater than or equal to q। जैसे यहाँ पे इसको स्ट्रेंथ से समझ लीजिए, an integer a can be divided by b if there exists two। जैसे एक इंटीजर आपका क्वोशिएंट हो, आफ्टर प्रोसीजर के बाद रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू भले 0 हो या कुछ हो, लेकिन रिमाइंडर तो होगा ना। तो अब आप राइट क्या कर सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस, ये रिमाइंडर्स की कंडीशन है कि ये डिवाइजर से लेस हो, ये डिवाइजर से, लेकिन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे एग्जांपल्स में आप समझ लें, ये मैं एग्जांपल लूँ 27 और इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ, तो डिविजन होगा फर्स्ट टाइम्स कैंसिल 7, ये 3 टाइम्स 6 कंप्लीट। सो आप देख रहे हैं कि 27 कैन बी डिवाइडेड बाई 2 की कंडीशंस क्या बनी है। 27 डिवाइडेड बाई 2 इफ देयर एग्जिस्ट टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 13 एंड 1। नॉन नेगेटिव है यूनिक है, 13 एंड 1 के अलावा दूसरा नहीं आ सकता, 13 एंड 1। देन 27 can be written as 27 a प्लेस पे, 2 b प्लेस पे, ये q के प्लेस पे है, ये मेरा r के प्लेस पे। सो बाय दिस a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, यू सी हियर 27 a के प्लेस पे, b is 2, q is 13 एंड r is 1। देखिए राइट है, 27 इक्वल टू 2 into 13 प्लस 1। सो यही मतलब ये है क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। सो स्टूडेंट्स अपने माइंड में एकदम क्लियर कट समझ लें कि यूक्लिड डिविजन्स लेमा या यूक्लिड डिविजन्स लेमा के स्टेटमेंट्स वो आपका कंप्लीटली डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड है। उसमें यही बताया जाता है कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय b इफ देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव यूनिक इंटीजर्स q एंड r, then a can be written as bq plus r, where कंडीशंस है कि ये जो रिमाइंडर्स है वो डिवाइजर से लेस होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूक्लिड डिविजन्स। सो नेक्स्ट वी एक्सप्लेन अबाउट यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम। सो स्टूडेंट्स यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम, सबसे पहले आप जान लें कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम है क्या, सबसे पहले मैं आपको एल्गोरिथम्स के बारे में बता दूं। एल्गोरिथम इज ए सीरीज, ये एक सीरीज है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जिसके स्टेप्स वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मींस वो स्टेप्स जैसे यूक्लिड डिविजन्स लेमा से लिए गए हैं। तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स इसलिए कहा गया क्योंकि इसके जो स्टेप्स लिए गए हैं वो वेल डिफाइंड है, मतलब कोई स्टेटमेंट जो ट्रू है उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है। जैसे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives, जो में देता है, which gives a process to solve some particular type of questions. यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम यूक्लिड डिविजन्स लेमा से रिलेटेड है। उसमें एल्गोरिथम वर्ड ऐड करने के पीछे रीजंस ये है कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a
प्रोसीजर जो हमको एक प्रोसीजर प्रदान करता है तो सॉल्व करने के लिए सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, नॉट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये मत डाउट है कि इसको हम एनी टाइप क्वेश्चन किसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? जैसे फाइंड द HCF बिटवीन 2 और मोर देन 2 इंटीजर्स। तो आपके सिलेबस में 2 क्वांटिटी का 2 इंटीजर्स का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम्स के हेल्प से या 3 का निकालना होगा, 3 से ज़्यादा का नहीं होगा। हालांकि इसको प्रोसीड किया जा सकता है, बट प्रोसीड तो कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता जाएगा 3, 4, 5 का। तो बस यही माना गया कि अब 2 मोर देन 2 का ही करेंगे, मोर देन 2 मतलब 3 इंटीजर्स का निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछले क्लासेस में मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से डिस्क्राइब किया था। आज मैं आपको अगेन एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप्स जो है डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सो कॉन्सेंट्रेट, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF, find the HCF of 867 and 255 by using Euclid डिवीजन एल्गोरिथम। हमें 2 इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट करना है, बट कंडीशन है यूज की जाएगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो वी प्रोसीड। सो देखिए, मैं आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो स्टेप्स है वो डिस्क्राइब करूँगा। फर्स्ट, हम 2 इंटीजर से जो हमारा बड़ा इंटीजर इसको A सपोज करेंगे, जो स्मॉलेस्ट उसको B लेंगे। ये पहला हमारा प्रीकॉशन है। तो लेट A इक्वल टू 861, B इक्वल टू 255। इसमें कोई डाउट नहीं, किसको A लेंगे किसको B लेंगे। बिगेस्ट इंटीजर्स को A, स्मॉलेस्ट को। अब देखिए, बिगेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड कर लीजिए आप। डिवाइड करेंगे, डिविजन जैसा कि चेक कर पा रहे हैं 3 टाइम्स हमारा होगा। तो 3 टाइम्स में देखिए, ये आपका होगा 15 1, ये 16 1, ये आपका 765। इसको माइनस करिए, ये आपका 2, फिर 0 and this is, so you see here, this is A, this is B, this is Q and this is R. When A is divided by B means 867 divided by 255, then there exists 2 non-negative इंटीजर्स, यूनिक नॉन नेगेटिव। यूनिक है 3 and 102, इसके लिए दूसरा हो नहीं सकता, यूनिक इसीलिए बोला गया 3 and नॉन नेगेटिव ही है जैसा कि देख पा रहे हैं। देन A कैन बी रिटन है BQ प्लस R, यही यूक्लिड डिवीजन है लेमा है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लेके जाना है। सो आप इसमें राइट कर दिए, देयरफॉर A मींस 867, B मींस 255 into Q means 3 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ आपका 100। ये आपका स्टेप 1 है, फर्स्ट स्टेप आपने इसको अप्लाई करना। अब आपको देखना है कि हमारा रिमाइंडर अगर 0 नहीं है, सो हम नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे किसको लेकर के, डिवाइजर्स और उस रिमाइंडर्स को लेकर। स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ लीजिए, स्टेप 2 कब बनेगा। स्टेप 2 तभी बनेगा जब हमारा रिमाइंडर नेक्स्ट स्टेप 2 मीन्स नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप तभी आपका क्रिएट होगा जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हैं r इज इक्वल टू 102, इट इज नॉट इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रिमाइंडर्स लेंगे और डिवाइजर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो देख रहे हैं हमारे टू इंटीजर्स मिले 255 एंड 100। अब इसको लेके सेम प्रोसेस से अप्लाई करना है। सो अगेन जैसे हम ग्रेटेस्ट है ए सपोज कर लें, स्मॉलेस्ट है बी सपोज कर लें, अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन लेट पुनः। अब देखिए फिर हम ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड करें, जैसा कि डिवीजन आप देखिए 255 में डिवाइड करें 102 से, डिवीजन 2 टाइम्स में आप देख रहे हैं ये होगा आपका 204 होगा, ये हुआ 1 और ये 5, ये कैंसिल 51 रिमाइंडर है। सो अब ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू और ये आर की वैल्यू। सो अगेन वी राइट देयरफॉर बाय ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्या राइट कर सकते हैं ए मीन्स ये 255, बी मीन्स 102, Q means 2 and R means 51. So student सेकेंड स्टेप भी क्लियर। अब देखिए रिमाइंडर्स हमारा 51, 0 तो है नहीं, सो मैं नेक्स्ट स्टेप और बनाना है। सो वी क्रिएट है नेक्स्ट स्टेप मींस स्टेप नंबर 3। सो नाउ स्टेप 3, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा बनेगा वो डिवाइजर्स और रिमाइंडर को लेके बनेगा। डिवाइजर्स हमारे यहाँ पे है 102 और रिमाइंडर्स 102। फिर हम उसमें अपने अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन अगेन कर सकते हैं, लेट ए इक्वल टू एंड बी। फिर वही प्रोसेस ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड किया जाए, 102 को 51 से डिवाइड करें, डिवीजन हमारा होगा 2 टाइम्स, ये 102 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। सो हमारा अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा तब तक हम स्टेप अपना क्रिएट करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर जो स्टेप हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब एल्गोरिथम ये कहता है कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, when our remainder is 0, then our last divisor is called SCF of our given integers. Here since r equal to 0, then our last divisor 51, last divisor क्या आपको 51 is called SCF of given two integers, means 867 and 255, and राइट इसको सिंबल्स के द्वारा भी राइट कर सकते हैं, एंड राइट SCF of 867 कॉमा लगा के 255 क्या मिला आपको, ये सिंबल्स के द्वारा भी राइट कर सकते हैं, नहीं भी राइट करेंगे कोई दिक्कत नहीं। सो आपको यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम स्टेप्स क्लियर हो गया। उसके अकॉर्डिंग में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का एस्टेप निकालना यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। देखिए ये आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यही मिलेगा कि यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम्स को यूज करके 2 इंटीजर्स आर मोर देन 2 इंटीजर्स मींस 3 ही मिलेंगे आपके सिलेबस में। 3 से ज़्यादा पे भी अप्लाई हो सकता है, 3, 5, 4, 6 सभी पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग होगा। तो इसके लिए आपके सिलेबस में 2 आर मोर देन 2 मींस 3 इंटीजर्स पे ही दिया गया है। जैसा कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। फुल स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is using Euclid division
इस बॉडी फॉर्म शॉर्ट में लिखा गया यूक्लिड डिविजन्स यूजिंग यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम फाइंड HCF of 156 221 and 364 360 सो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम्स के हेल्प से मोर देन 2 मीन्स 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है। सो देखिए प्रोसेस यही है कि इन 3 इंटीजर्स में जो हमारे 2 स्मॉलेस्ट इंटीजर्स हैं उनको लेकर के हम प्रोसेस अपना डिविजन एल्गोरिथम को प्रोसीड करेंगे। तो इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम 2 स्मॉलेस्ट लेते हैं जैसे दिस एंड दिस। तो उसमें से जैसे आपका है 156 है 221 है, अब उसमें इसको ग्रेटेस्ट को ले लिया जाए ए इक्वल टू 221 बी इक्वल टू 156। इसमें तो स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं है। और स्टेप्स में हम ए को ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे और बी को स्मॉलेस्ट लेंगे, जितने भी आप स्टेप्स लेके जाएंगे। सो अब आपका रूल क्या है कि ग्रेटेस्ट को स्मॉलेस्ट से डिवाइड किया जाए। तो हम 221 को 156 से डिवाइड करने जा रहे हैं। डिविजन हमारा होगा 1 टाइम्स 156 यहाँ पे राइट करना। अब ये देखिए आपका हुआ 5 11 में से 6 निकलेगा 5 यहाँ पे 1 है फिर 11 टाइम्स में ये 6 हो जाता है 65 हमारा रिमाइंडर है। इसी ज़्यादा नहीं ले पा रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर से आर की वैल्यू 65। तो यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज ए दिस इज बी दिस इज क्यू एंड आर। सो बाई ए इक्वल टू बी क्यू प्रकार ये हमारा प्रोसेस है। यूक्लिड डिविजन लेमा में आपको बताया गया कि इफ ए एंड बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स देन ए कैन बी डिवाइडेड बाय बी ए कैन बी डिवाइडेड बाय बी if there exists unique non-negative integer given such that a equal to b cube plus r where r is less than b but greater than equal to 0. So यहाँ पे आपका स्टेप्स क्या मिल जाएगा a means 2 to 1 221 written as b means what 1 into b means 156 into 2 means 1 and r is 16। तो स्टूडेंट जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर 65 है। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप लेते जाएंगे। सो मींस r इक्वल टू 65 दैट इक्वल टू 0। ये तो स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डिवाइजर्स और रिमाइंडर्स को लेकर क्रिएट किया जाता है। तो अब हमारा डिवाइजर्स है 156 रिमाइंडर्स है 65। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको हम अगेन डिक्लेयर करते हैं ए और इसको ये तो आपको लेट कर देना हर स्टेप में डिक्लेयर कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट से डिवाइड करें। अब ये हमारा डिवीजन 2 टाइम्स 130। अब देखें 26 हमारा रिमाइंडर है। तो देखें ये दिस इज ए दिस इज बी दिस इज क्यू एंड दिस इज सो देयरफॉर a इक्वल टू b क्यू प्लस और प्रोसेस एक ही प्रोसेस आप याद करें a इक्वल टू b क्यू प्लस r। मैंने आपको बताया a डिवाइडेड बाय b क्यू और यहाँ पर रिमाइंडर। तो राइट a इक्वल टू b क्यू प्लस r सेम इसको ही अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयरफॉर 156 is equal to what? B 65 Q is 2 and R is 20। अगेन आप देख रहे हैं R की वैल्यू 26 नॉट इक्वल टू 0 सो वी क्रिएट दैट सिस्टम। Since R is 26 not equal to 0 therefore step
3। स्टेप 3 किसको कर रिमाइंडर्स और डिवाइडर्स हमारा यहाँ पे 65 और रिमाइंडर्स है 30। तो हम इसको ए करेंगे, इसको ए की रिप्ले करेंगे, पीछे रीजन आपको स्पष्ट कर दिया गया है। जो ग्रेटेस्ट होगा उसको जो स्मॉलेस्ट होगा उसको डी करेंगे। अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट से डिवाइड करेंगे 30। ये आपका डिवीजन देखिए 5 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर्स में नहीं होता, आनी पड़ती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं 65 उसको नहीं लिखा, जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, आर की वैल्यू 0, सो हमारा लास्ट डिवाइजर्स ही लास्ट डिवाइजर सी जिसको हम लेके चले हैं 156 to 121 का क्या बोला जाएगा, ऐसे बोला जाएगा। तो सिंस आर इक्वल टू 0 देन एचसीएफ आर 2 to 1 ए के प्लेस पे 151 6 बी के प्लेस पे उसका ऐसे दिखाया। When remainder is 0, then our last divisor is called as 0 up to quantity. तो हमने इन दोनों को लेकर के अपना ऐसे डिक्लेयर करके रख लेंगे। अब ये क्वांटिटी और नेक्स्ट जो रिमेनिंग है उसको लेके अगेन ये प्रोसेस प्रोसीड करेंगे। मीन्स जो हमने एचसीएफ डिक्लेयर किया वो और जो नेक्स्ट हमारा एक इंटीजर बचा हुआ है, तो एज यू सी हियर now we take 30 and 364 to determine the HCF। हम 30 और 364 को लेके HCF डिटरमाइन करेंगे। तो अब जैसा कि देख रहे हैं इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है 364, इसको ए डिक्लेयर कर दें, बी को स्मॉलेस्ट। अब 364 को 13 से डिवाइड करिए, 13 से डिवाइड करने जा रहे हैं। 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अब देखिए क्या मिलता है। 13 से जब हमारा डिवीजन होगा तो 2 टाइम्स देखिए 0, अगेन ये 4 आएगा 8 टाइम्स। तो हमारा यहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स रिमाइंडर 0 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर अपना नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। ये इसको आप स्टेप लिख सकते हैं या इसके बाद नेक्स्ट बना हुआ था वो स्टेप आएगा। तो यहाँ पे अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप 5 लेते, उसको लेकर के रिमाइंडर्स को लेकर के और डिवाइजर्स को लेकर के। तो सिंस r is equal to 0 and HCF अब हम मेरा प्रोसेस अब आगे नहीं जा सकता, इसमें क्लियर हो गया है कि ये जो हमारा लास्ट डिवाइजर है दैट इज द HCF ऑफ गिवन 3 नंबर। देयरफॉर HCF ऑफ 156 221 and 364 is 30। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं अब आपको एक फर्स्ट टाइम का क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन्स एल्गोरिथम स्टेप्स भी यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच हेल्प्स टू प्रूव सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैं समझा आप पूरे इसको क्लियर कर चुके होंगे। तो नेक्स्ट हम आपको इससे रिलेटेड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो क्लास 10 काफ़ी यूजफुल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप इसको समझ के